नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। हम बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जिनको पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी कांग्रेस ने बनाया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रियंका गांधी को बनाया गया है प्रत्याशी प्रभारी, तो वहीं अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कई बड़ी जिम्मेदारियां आन पड़ी हैं। आखिर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ अपनी बेहतर कर पाएंगे। अब कुछ सवाल हैं, खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुसलमान। जी हाँ, ये दो चीजें एक बड़ा कॉम्बिनेशन निकल कर आया है कि आखिर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, बरेली हो, शाहजहांपुर हो या फिर रामपुर हो या बाकी हम इधर आ जाते हैं, देवबंद में आ जाते हैं और बिजनौर, नगीना, तो ये सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं। इसकी जिम्मेदारी दी गई है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है वो इलाका। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाते थे, वो क्या अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाएंगे? क्या वो कांग्रेस के साथ जाएंगे? हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस वक्त संभालने में पूरा, और क्या यूं कहें कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो अपने आप को साबित करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस ने जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को उतारा है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नज़र ये आ रहा है कि किस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से हम कह सकते हैं प्रभारी का पद संभाला है। तो अब कुछ चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्यों दिक्कतें हो रही हैं। असल में सिंधिया और प्रियंका में बहुत ज़्यादा फर्क है, बड़ा फर्क है। असल में पूर्वी यूपी का प्रभारी प्रियंका गांधी को बनाया गया, और साथ ही प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के लिए नई नहीं है, बल्कि अमेठी, रायबरेली में वो लगातार चुनाव प्रचार कर चुकी हैं। आसपास के इलाकों में उनका असर रहा है, साथ ही साथ वो संगठन के पदाधिकारियों से मिलती रही हैं। कई बार इस तरीके की बातें आई गई कि प्रियंका लाओ, यूपी बचाओ जैसे नारे लिखे पोस्टर में यूपी में खूब दिखे। साथ ही साथ ऐसे में चुनाव में उसकी सक्रियता का फायदा कांग्रेस को मिलता भी है। ऐसा कोई असर सिंधिया का पश्चिमी यूपी में नहीं है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का असर ना तो जाटों में है, ना मुस्लिमों में है, और ना कोई भी ऐसी कोई वोट बैंक, ना यादवों में कोई ऐसे वोट बैंक में असर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं है जिससे ये कहा जाए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो एक बड़े नेता के तौर पर उभरे हों। और साथ ही साथ ना तो उसकी कोई जान पहचान यहाँ पार्टी के नेताओं से है, और ना ही इससे पहले इस इलाके में काम करने का कोई अनुभव रहा है। साथ ही साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे से कांग्रेस को कोई फायदा मिलेगा ऐसा भी नहीं है। इसलिए सिंधिया जैसे पार्टी के चुनाव की कमान संभालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनका संगठन के नेताओं से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई ऐसा कोई जान पहचान नहीं है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश उनके लिए बिल्कुल नया इलाका है। तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ के मुसलमान जो खासी आबादी वाले इलाके हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्यों जाएंगे? क्यों आखिर वजह होगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कहेंगे मुसलमानों से, या बाकी और जो जाति फैक्टर काफ़ी काम करता है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो वो किस तरीके से काम करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और निकल कर आई है सामने कि कुछ दिक्कतें हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो उनको सामने पेश आ सकती हैं। उसमें है कि ना तो कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास इस वक्त मौजूद है वहाँ पर, ना संगठन मजबूत है वहाँ पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ज़मीन की सच्चाई यही है कि ना तो उनके पास, कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा है, ना वोट मिल सके, और ना ही संगठन के तौर पर पार्टी मजबूत है। तो संगठन भी जो है कांग्रेस का बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कोई भी वहाँ मजबूती नहीं है। राज बब्बर ज़रूर एक ऐसे चेहरा है जो पार्टी के लिए एक जाने पहचाने चेहरा है, आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी आगरा से पहचान कम बल्कि एक फिल्म अभिनेता के तौर पर ज़्यादा पहचान है। 2014 के चुनाव में सहारनपुर लोकसभा सीट को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी कांग्रेस मुख्य लड़ाई में नहीं दिखी थी। जी हाँ, 2014 लोकसभा जो सहारनपुर में दूसरे नंबर पर जो रही थी, इमरान मसूद रहे थे, बाकी उसके अलावा कहीं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी नहीं थी। पूरा उत्तर प्रदेश में उन्हें 7.5% वोट मिले। सपा बसपा के गठबंधन के बाद सहारनपुर सीट से मायावती के चुनाव लड़ने की चर्चा है, तो ऐसा हुआ तो इस सीट पर भी कांग्रेस के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। तो ऐसे में पूरे पश्चिमी में उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा लड़ना,
और किस तरीके से अपने आप को ज्योतिरादित्य सिंधिया को साबित करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि चुनाव में वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम हमने देखा कि अभी चुनाव में बस मुश्किल से 2 से 3 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में दूसरे प्रदेश से जाकर सिंधिया का कांग्रेस में जाना और वहां जाकर संगठन को मजबूत करें या फिर चुनाव लड़ाएं, ये बहुत ज़्यादा तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाएगा। अब साफ छोड़ दिया जाए तो सहारनपुर से इमरान मसूद को अगर छोड़ देते हैं हम, तो मुजफ्फरनगर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा और दूसरी ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट तक कांग्रेस के पास नजर नहीं आ रहा है। ज्यादा सीटों पर पुराने चेहरे हैं जिनके नाम के साथ पूर्व सांसद लगा है, पूर्व मंत्री तो लगा है, लेकिन आज के वक्त में अपना कोई खास प्रभाव नहीं डालते। तो यानी साफ तौर पर कांग्रेस के सामने, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने बहुत बड़ी मुश्किल आने वाली है। 2009 में कांग्रेस का माहौल था, जब 2009 में जब लोकसभा चुनाव जीती थी कांग्रेस पार्टी, तब भी 21 सीटें पूरी यूपी में जीती थी, लेकिन उसमें सिर्फ एक सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, जहां से अजहरुद्दीन चुनाव लड़े थे। हालांकि वो क्रिकेटर थे तो इस वजह से चुनाव जीत गए थे, तो यानी अजहरुद्दीन के मुकाबिल होना कोई ऐसा बड़ी बात नहीं थी। अजहरुद्दीन का चेहरा लेकर आई थी कांग्रेस, तो जाहिर सी बात है जीत गई थी। अच्छा, एक चीज़ और है कि सिंधिया के लिए स्थानीय नेतृत्व की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि जो नेतृत्व होता है लोकल लेवल पे जो होता है वो बहुत बड़ी दिक्कत का सामना है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया है कि नेतृत्व की सबसे कमी कांग्रेस में बड़ी परेशानी है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए ये भी बहुत बड़ी ज़्यादा दिक्कत है कि स्थानीय यानी लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। कांग्रेस पार्टी आखिर लोकल लेवल पे बात करें, मैं आपको कुछ गणित समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में मुजफ्फरनगर सीट की बात की जाए तो पूर्व मंत्री सईदुज्जमा, सुमांश प्रकाश और हरिन मलिक जैसे बड़े चेहरे हैं जो घूम फिर कर पार्टी आ जाती है। और सहारनपुर में इमरान मसूद के अलावा कोई चेहरा कांग्रेस में नहीं दिखता। मेरठ में लंबे वक्त से पार्टी को एक भरोसेमंद चेहरा ही नहीं मिल पा रहा। रामपुर में अभी भी पार्टी सिर्फ घूम फिरकर बेगम नूरबानो की तरफ आ जाती है। कैराना, बागपत, अलीगढ़, आगरा समेत किस्सा ज्यादातर सीटों का है, यानी स्थानीय नेतृत्व की बहुत ज्यादा कमी है। मुरादाबाद हम जाते हैं तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ना के बराबर नजर आती है। तो ये सारी सीटें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जो खास करके मुसलमान तबका, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आखिर क्यों जाएगा। अब सवाल एक ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर लगातार कमजोर क्यों हो रही है कांग्रेस पार्टी। 2009 की मैं आपको बात बताऊंगा तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की उम्मीद से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इसके बाद भी पार्टी लगातार कमजोर हो रही है। 2012 में मैं आपको बताता हूं तो 2012 में विधानसभा चुनाव में पार्टी केंद्र सरकार में होते हुए भी महज 28 सीटें जीत पाई और उसे 11% से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। और पश्चिम की बात की जाए तो सहारनपुर की विधानसभा सीटों की छोड़कर वेस्ट में कहीं कांग्रेस का कोई खास प्रभाव नजर नहीं आता। 2014 में लोकसभा में उसे पश्चिम से कोई सीट नहीं मिली और उत्तर प्रदेश में महज 7.5% वोट मिले। 2017 के विधानसभा चुनाव में सहारनपुर की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस की जीत को छोड़ दें तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में से किसी भी सीट पर पार्टी को लड़ते हुए देखा नहीं। तो यानी इसका मत प्रतिशत की बात भी करें, घटकर बहुत ज्यादा 6 तक आ चुका है। यानी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आ रही है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी को उतारकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो एक कार्ड खेला गया है कि शायद प्रियंका गांधी एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर सकती हैं, एक बड़ा वोट उनको मिल सकता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हकीकत से मैंने आपको रूबरू कराया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुसलमानों से वो इस इलाके आते हैं। 50% से ज्यादा आबादी वाले इलाके वहाँ मुसलमानों के पड़ते हैं। देवबंद है और बाकी और जगहें हैं, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, ये सब वो इलाके हैं जहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। हालांकि बात ये भी की जाए कि कांग्रेस के पास ज्यादा सहयोगी भी नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन कर लड़ा था लोकसभा चुनाव। चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत की नेतृत्व वाली रालोद का पश्चिमी यूपी की दर्जन सीटों पर अपना असर माना जाता है। खासतौर से खेती से जुड़े लोग, जाट और मुसलमानों को रालोद का वोट बैंक माना जाता है, जैसे मैं आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बता रहा था।
रालोद के साथ होते हुए कांग्रेस पश्चिमी यूपी में कोई सीट नहीं जीत सकी थी। इसके बाद रालोद ने सपा बसपा के साथ आने का फैसला किया। ऐसे में कांग्रेस के अकेले चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और साथ ही साथ इलेक्शन भाजपा बनाम गठबंधन हो गया तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मायावती और अखिलेश गठबंधन कर चुके हैं, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा जाएगा, तो आखिर कांग्रेस कहां नजर आएगी? आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन सा कमाल कर पाएंगे? मध्य प्रदेश के सिंधिया परिवार, बड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले, राजा महाराजाओं के परिवार से ताल्लुक रखने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में, जाटों में, यादवों में आखिर कैसे पकड़ बनाएंगे, ये देखने वाली विषय होगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।